एक विदेशी बहन यानी एक अंग्रेज बीवी ने बहुत ही गहरी चिंता और भावुकता के साथ बाबा जी से पूछा। बाबा जी, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, भारत आकर आपके दर्शन कर सकते हैं, आपको पत्र लिख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन बाबा जी, मेरे मन में एक डर बार बार उठता है। जब मैं इस संसार से चली जाऊंगी, उसके बाद क्या होगा? उस समय मुझे कैसे समझ आएगा कि मेरी आत्मा को किस ओर जाना है? मैं तब ध्यान कैसे कर पाऊंगी? मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? ये सभी सवाल मुझे भीतर से बहुत बेचैन कर देते हैं। बाबा जी ने अत्यंत शांति, स्नेह और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। बाबा जी बोले, बेटा, जो कुछ भी हमें करना है वो इसी मानव शरीर में रहते हुए ही किया जा सकता है। ये मनुष्य देह बहुत ही अनमोल है। जिस दिन ये शरीर छूट जाता है, उसके बाद हम अपने बल पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते। जब आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर चली जाती है, तब उसके लिए स्वयं प्रयास करना संभव नहीं होता। लेकिन जिस आत्मा ने इस देह में रहते हुए ईमानदारी से भजन सिमरन किया होता है, उस आत्मा की संभाल शरीर छूटने के बाद स्वयं मालिक करते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, भजन सिमरन का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने ध्यान को एकाग्र करना सीखें और प्रतिदिन जीते जी मरने का अभ्यास करें। जो अभ्यासी इस अभ्यास को रोज पूरी निष्ठा से करता है, उसे शरीर छोड़ते समय ना कोई कष्ट होता है, ना कोई भय रहता है और ना ही कोई भ्रम। बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया, लक्ष्य को पहचानना और उसी दिशा में आगे बढ़ना हमें इसी जीवन में इस मानव शरीर में रहकर ही करना होगा। शरीर छूटने के बाद ना हम दिशा तय कर सकते हैं और ना ही कोई नया मार्ग खोज सकते हैं। मालिक ने हमें इंसानी शरीर इसलिए दिया है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसीलिए जो करना है जीवित शरीर के सहारे ही करना होगा। जैसे संसार का हर काम शरीर की सहायता से किया जाता है, वैसे ही भजन सिमरन भी एक कर्म है और ये कर्म केवल शरीर के रहते ही संभव है। साधना इस देह में ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं। इसके बाद दूसरा प्रश्न एक और विदेशी बहन ने बाबा जी से किया। उस बहन ने कहा, बाबा जी, ये सवाल मेरे ग्रुप के एक सदस्य ने मुझसे पूछा है। उनका कहना है कि आप अक्सर सत्संग में कहते हैं कि ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना चाहिए और सिमरन करना चाहिए। आप बोलते समय अपनी उंगली से तीसरे तिल की ओर इशारा भी करते हैं और समझाते हैं कि आंखें बंद करके पूरे ध्यान को भीतर के अंधेरे में तीसरे तिल पर केंद्रित करना है। मेरे ग्रुप के सदस्यों में से किसी एक का प्रश्न यह है कि तीसरा तिल वास्तव में होता कहां है? क्या तीसरा तिल सचमुच माथे के ठीक बीच में कोई खास बिंदु होता है? इस पर बाबा जी ने बहुत गहराई से उत्तर दिया, बेटा, तीसरे तिल की कोई ऐसी निश्चित जगह नहीं है जिसे मैं उंगली रखकर तुम्हें दिखा सकूं। तीसरे तिल या तीसरी आंख से देखने का अर्थ किसी भौतिक स्थान से नहीं है। इसका मतलब है अपने ध्यान को एक जगह पर स्थिर करना और अपने भीतर झांकने की शक्ति को जागृत करना। जब हम आंखें बंद करके स्वयं को अंधेरे में ले जाते हैं और पूरे ध्यान के साथ भीतर बैठते हैं, तो यह संभव है कि ध्यान अपने आप उस स्थान तक पहुंच जाए जहां उसे पहुंचना है। उस समय जो अनुभूतियां हमारे भीतर प्रकट होती हैं, उन्हें तुम तीसरा तिल कह दो या कोई और नाम दे दो। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो वो अंदर का अनुभव है। तीसरा प्रश्न भी एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया। उसने बताया कि एक बार वो भारत आई थी और डेरे में दर्शन के लिए गई थी। उसी दौरान वो कैंटीन में मिठाई खरीदने पहुंची। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उससे कहा कि अभी मिठाई नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद लेना, क्योंकि इस समय बाबा जी मिठाई पर दृष्टि डाल रहे हैं। उस बहन ने बड़ी सहजता से पूछा, बाबा जी, ये दृष्टि क्या होती है और क्या दृष्टि और दर्शन एक ही बात है या इनमें कोई अंतर है? बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, बेटा, दृष्टि एक हिंदी शब्द है जिसका सीधा अर्थ है देखना। जब गुरु अपनी संगत को या किसी वस्तु को करुणा और दया से भरी नजरों से देखते हैं तो उसे दृष्टि कहा जाता है। और जब संगत अपने गुरु को प्रेम और श्रद्धा से देखती है
उसे दर्शन कहते हैं। दोनों में भाव एक ही है, लेकिन दिशा अलग है। चौथा प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया। उसने अपनी उलझन को बड़े ही सच्चे और खुले मन से सामने रखा। वो बोला, बाबा जी, मेरे मन में अक्सर ये बात आती है कि जो लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं, उनके लिए सूरज शब्द का अभ्यास करना भारतीय लोगों के मुकाबले शायद ज्यादा कठिन होता है। मैं स्वयं पूरी कोशिश करता हूं कि यह सही है कि भारत और पश्चिमी देशों के लोगों की जीवन शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोचने की शक्ति, समझने की क्षमता और मन की प्रकृति में कोई फर्क नहीं होता। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, दुनिया में ऐसे असंख्य विदेशी साधक हैं जिन्होंने रूहानियत के मार्ग पर कई भारतीयों से भी आगे बढ़कर तरक्की की है। इसलिए अपने मन से यह भ्रम पूरी तरह निकाल दो कि जन्म स्थान या देश इस रास्ते में कोई रुकावट बन सकता है। आध्यात्मिक यात्रा में यह कभी नहीं देखा जाता कि कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ है। बाबा जी ने अंत में मार्ग की सच्चाई को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। यह रास्ता ना तो इतना आसान है कि थाली में परोसा भोजन उठाकर खा लेने जैसा हो जाए, और ना ही इतना कठिन है कि सच्चे मन से प्रयास करने पर भी मंजिल ना मिले। यदि लगन, धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। पांचवा प्रश्न एक विदेशी बहन ने किया, और यह प्रश्न बाकी सभी सवालों से थोड़ा अलग और गहराई भरा था। उस बहन ने बड़ी पीड़ा और ईमानदारी के साथ कहा, बाबा जी, मेरी गर्दन में काफी समय से बहुत तेज दर्द है। यह दर्द मुझे अंदर से बहुत परेशान करता है। मैं यह समझना चाहती हूं कि इस पीड़ा को मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखूं। आप अक्सर कहते हैं कि सुख और दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो क्या मुझे इस दर्द को अपने किसी पुराने कर्म का परिणाम मानकर चुपचाप सहते रहना चाहिए? आगे यह बहन बोली, अभी तक तो मैं यही सोचकर इस पीड़ा को झेल रही हूं कि शायद मेरे किसी कर्म का हिसाब इसी तरह पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि यह दर्द मुझे सहना ही चाहिए ताकि मेरे कर्मों का निपटारा हो सके। उस बहन ने आगे विनती करते हुए कहा, मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूं कि मुझे इस दर्द से जूझने की हिम्मत दे दीजिए, ताकि मैं एक अच्छी मां बन सकूं, एक अच्छी पत्नी बन सकूं और भजन सिमरन भी ठीक से कर सकूं। बाबा जी ने बहुत संतुलन और करुणा के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हम अभी शरीर के दायरे में जी रहे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ओर से उस कष्ट को दूर करने की कोशिश करें। मेरे विचार से तुम्हें अपनी गर्दन के दर्द का उचित इलाज अवश्य करवाना चाहिए। इस पर वह बहन फिर बोली, बाबा जी, तो फिर मैं स्थिति को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझूं? बाबा जी ने बड़ी सादगी से समझाया, बेटा, तुम्हें मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं दी। उसने केवल थोड़ा सा कष्ट देकर तुम्हारे किसी पुराने कर्म का हिसाब पूरा कर दिया। इस नजर से देखोगी तो दर्द भी तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि मालिक की रहमत दिखाई देगी। इसके बाद छठा प्रश्न एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया। उसने बड़े ही सहज भाव से अपनी जिज्ञासा रखी और पूछा, बाबा जी, मैं आपकी पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ती हूं। उन किताबों में संगत और गुरु के बीच हुए प्रश्न उत्तर दिए गए होते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या एक अभ्यासी के लिए उन पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक भी है, और क्या वह सच में लाभकारी होता है? बाबा जी ने बिना किसी संकोच के तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बिल्कुल, उन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वे किताबें विशेष रूप से संगत के लिए ही लिखी जाती हैं। अक्सर हमारे मन में जो अनेक प्रश्न उठते हैं, उनके उत्तर हमें उन्हीं पुस्तकों में सहज रूप से मिल जाते हैं। पुस्तकों का अध्ययन हमारी समझ को और गहरा करता है और हमारे भीतर के विश्वास को और अधिक दृढ़ बना देता है। बाबा जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन पुस्तकों के साथ साथ परमार्थ से संबंधित अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए और उन्हें अमल में लाना चाहिए।
अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजते रहना आवश्यक है। जब तक मन पूरी तरह तृप्त न हो जाए, तब तक यह खोज रुकनी नहीं चाहिए। इस निरंतर प्रयास से तुम्हारी अंदरूनी समझ की नींव मजबूत होती जाएगी और आगे के जीवन में यही समझ तुम्हारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया, कई बार पुस्तकों में ऐसे प्रश्न या बातें मिलती हैं जो उस समय हमें लगती हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन समय के साथ भविष्य में वही विचार और वही उत्तर हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं और बहुत बड़ा सहारा देते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न एक विदेशी भाई ने बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ बाबा जी के सामने रखा। उसने कहा, बाबा जी, हम अक्सर अपने गुरु से यह उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दें और कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करें। हम उनसे प्रार्थना भी करते रहते हैं कि वे हर समय हमारी संभाल करें। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने गुरु के लिए भी इसके बाद 14वां प्रश्न एक युवती ने बाबा जी के सामने रखा। उसने अपने मन का भय साझा करते हुए कहा, बाबा जी, मेरी मां का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। इसी कारण मेरे मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं मेरे साथ भी भविष्य में ऐसा ही न हो जाए। बाबा जी ने उसे प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, कर्म ना तो कोई किसी को दे सकता है और ना ही कोई किसी से छीन सकता है। तुम्हारी मां की किस्मत में जो लिखा है वही उन्हें मिलेगा और तुम्हारी किस्मत में जो है वह तुम्हें ही मिलेगा। बाबा जी ने उदाहरण देकर बात स्पष्ट की। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए तो क्या पूरे घर के लोग घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं? बाबा जी बोले, ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक के साथ घटा हो वही सबके साथ भी घटे। हर इंसान का अपना अलग कर्म लेखा होता है। इसके बाद 15वां और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक बुजुर्ग विदेशी बहन ने बाबा जी से किया। उसने पूछा, बाबा जी, आध्यात्मिक मार्ग पर क्या ईश्वर से प्रार्थना करना ज्यादा आवश्यक है या भजन सिमरन करना? बाबा जी ने गहराई से समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, भजन सिमरन भी अपने आप में एक प्रार्थना ही है, लेकिन हम अक्सर यह समझ बैठते हैं कि कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से ईश्वर से बात करना ही प्रार्थना कहलाता है। आगे बाबा जी ने कहा, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? जब हमें मालिक से कुछ चाहिए होता है तो हम शब्दों का सहारा लेकर अपनी बात कह देते हैं, लेकिन क्या मालिक को हमारे शब्दों की जरूरत है? जो हमें देने में समर्थ है, क्या वह यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है? वह तो सब कुछ पहले से जानता है। फिर भी हम शब्दों के सहारे अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब मालिक ने देना होता है तो वह हमारे बिना मांगे भी दे देता है। संगत जी, यह थे 15 ऐसे सवाल जवाब जो हमने संगत के लिए बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए। हम संगत जी से विनती करते हैं, आपके अपने YouTube चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, आप सब जानते हैं कि डेरा व्यास बहुत ही विशाल है, अपने आप में एक शहर है और इस डेरे में लाखों लोग आते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब आने वाले लाखों लोगों में से एक लड़का और लड़की एक ऐसे उद्देश्य से डेरे एक में घुसने की कोशिश कर रहे थे कि सेवादारों की सूझबूझ से वे पकड़े गए थे। एक बार डेरा में भंडारे का आयोजन था। उसी दौरान एक युवक और एक युवती डेरा पहुंचे। यह दोनों की पहली ही यात्रा थी। इससे पहले ना उन्होंने कभी डेरा देखा था और ना ही वे सत्संगी थे। डेरा प्रवेश पर जैसे नियम के अनुसार जांच होती है, वैसे ही इन दोनों की भी जांच की गई और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। लेकिन जैसे ही वह युवती जांच के बाद आगे बढ़ी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को उस पर हल्का सा संदेह हुआ। उन्होंने उसे दोबारा रोक लिया। लड़की के हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई ऐसी वस्तु छिपाकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हो जो डेरा परिसर में अनुमति योग्य नहीं थी। सुरक्षाकर्मियों ने उससे फिर से कुछ सवाल पूछे। इस पूछताछ में वह युवती थोड़ी घबरा गई। उसी दौरान एक सेवादार की नजर उसकी शर्ट के एक बटन पर गई।
वह बटन बाकी बटनों से अलग दिखाई दे रहा था। उन्हें शंका हुई कि कहीं उसमें कोई छोटा कैमरा तो नहीं छिपाया गया है। जब इस बारे में युवती से पूछा गया तो उसने सफाई देते हुए कहा कि उसकी जांच पहले ही हो चुकी है और वह बटन दरअसल टूट गया था, इसलिए उसकी जगह दूसरा बटन लगाना पड़ा। सेवादारों ने बहुत शांति से कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक बार फिर वापस जाकर सिक्योरिटी बूथ से दोबारा होकर आना होगा। यह सुनते ही लड़की ने साफ कह दिया कि वह दोबारा चेकिंग नहीं करवाएगी। उसी समय उसके साथ आया हुआ लड़का भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर सेवादारों से बहस शुरू कर दी। हालांकि सेवादार और सुरक्षाकर्मी पूरी विनम्रता से समझाते रहे। उन्होंने कहा कि भले ही आपकी पहले जांच हो चुकी हो, लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए एक बार फिर से जांच जरूरी है, क्योंकि हमें शक है कि कोई कैमरा भीतर ले जाया जा रहा है। यह सुनकर लड़का और लड़की दोनों घबरा गए, लेकिन अपनी सफाई साबित करने के बजाय वे और ज्यादा बहस करने लगे। वे बार बार कहते रहे कि उनके पास कोई कैमरा नहीं है और वे बार बार जांच नहीं कर पाएंगे। जब बात काफी बढ़ गई तो वहां सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया। सेक्रेटरी साहब ने भी बड़े प्यार से दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कुछ भी गलत नहीं है तो जांच से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि जो गलती करता है वह कभी खुद को दोषी मानने। जब उन्होंने इंटरनेट पर उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उनके मन में उस स्थान को देखने और उसे अपने चैनल के लिए कवर करने की इच्छा जाग उठी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस स्थान के अंदर मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना पूरी तरह मना है। तब उन्होंने नियम तोड़ने का गलत निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा कि अगर एक छोटा सा मिनी कैमरा छुपाकर अंदर ले जाया जाए तो डेरा को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाया जा सकता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी और सेवादार इतने सतर्क होंगे। जैसे ही पूरी सच्चाई सामने आई, दोनों को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और वे बार बार क्षमा मांगने लगे। तब वहां मौजूद सेवादारों ने बहुत गंभीरता और करुणा के साथ उनसे कहा, आप दोनों पढ़े लिखे और समझदार प्रतीत होते हैं, फिर भी आपने यहां के नियमों का उल्लंघन किया। यह नियम और यहां सेवा कर रहे सेवादार किसी को रोकने टोकने के लिए नहीं है, बल्कि संगत की सुरक्षा और भलाई के लिए। डेरा अपनी सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद आप सेवादारों से बहस कर रहे थे। यह बात सुनते ही दोनों को भीतर तक शर्मिंदगी की महसूस हुई। वे और भी अधिक लज्जित हो गए और दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हम कैमरा बाहर जमा करवा देंगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि हमें डेरा से बाहर न निकाला जाए। इसके बाद उन्होंने और भी विनम्र स्वर में कहा, हम केवल एक दिन इस डेरा की सुंदरता को नजदीक से देखना चाहते हैं। आज यहां आकर डेरा के सामने खड़े होकर हमें स्वयं भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे भीतर कैसी एक अलग सी ऊर्जा जाग उठी है। मन को एक अनजाना सा सुकून मिल रहा है। इसी भावना के साथ हम हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और निवेदन करते हैं कि कृपया हमें डेरा देखने की अनुमति दे दी जाए। संगत जी, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नियमों को तोड़ना कुछ लोगों को आसान लगने लगा है। आज बाजार में ऐसे छोटे छोटे कैमरे उपलब्ध हैं जो आसानी से नजर भी नहीं आते। लेकिन इस प्रकार के कार्य करके हाल ही में कुछ ही महीनों पहले की बात है। आपको भी याद होगा कि हुजूर जी के पूरे कार्यक्रम को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उस वीडियो में पंडाल के भीतर लगी एक बड़ी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बाबा जी और हुजूर जी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सख्त जांच और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर कोई कैमरा अंदर तक कैसे ले गया। इस पूरे प्रसंग में सेवादारों की कोई भूल नहीं थी। आजकल बाजार में ऐसे अत्यंत छोटे और छिपे हुए कैमरे उपलब्ध हो गए हैं जिन्हें पहचान पाना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम वास्तव में स्वयं को सत्संगी मानते हैं तो इस प्रकार के काम करके हम किसी और का नहीं बल्कि अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ाते हैं।
बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जो व्यक्ति किसी बात को नहीं जानता, वो तो अज्ञानता का सहारा लेकर किसी हद तक बच सकता है, लेकिन जो जानबूझकर नियम तोड़ता है, उसके कर्मों का भार दुगना हो जाता है। इसी कारण मैं ऐसे सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में अनगिनत धार्मिक स्थल हैं। कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगहों पर मोबाइल या कैमरा ले जाने की अनुमति होती है। यदि आपको वीडियो बनाना ही है, तो ऐसे स्थलों का चयन कीजिए जहां नियम इसकी स्पष्ट अनुमति देते हों। जब हम किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा और नियमों का सम्मान करते हुए वहां वीडियो बनाते हैं, तो ना तो उस स्थान की पवित्रता भंग होती है और ना ही हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी गलत मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार नियम भी सुरक्षित रहते हैं और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन जहां स्पष्ट रूप से मनाही हो, वहां ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक छोटे व्यापारी ने पूछा, बाबा जी, अगर हम कारोबार में बहुत ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन नुकसान होता है, तब भी क्या हमें वही करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, दुनिया का नफा नुकसान अस्थायी होता है, लेकिन आत्मिक ईमानदारी तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। तुम जब सच बोलते हो, तोल में कमी नहीं करते और झूठे लालच में नहीं पड़ते, तो भले कुछ समय के लिए घाटा हो, पर मालिक की किताब में तुम्हारा हिसाब साफ होता है। ये संसार एक इम्तिहान है और तुम्हारा ईमानदारी से पास होना ही तुम्हारी आत्मा की असली तरक्की है। वो जो छोटी सी कमाई में भी सुकून से सोता है, वो अमीर है, और जो करोड़ों में भी बेचैनी से जिए, वो गरीब है। मालिक सब देख रहा है और सही समय पर फल देता है। 19वां सवाल। एक बुजुर्ग ने बड़ी मासूमियत से पूछा, बाबा जी, क्या कभी आपने खुद गुरु को देखा है? आपको पहली बार जब अनुभूति हुई तो कैसा लगा? बाबा जी क्षण भर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, जब गुरु से पहली बार रूह का संपर्क होता है तो शब्द नहीं बचते। वो ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने सारी पीड़ा को, उस क्षण ये शरीर, ये दुनिया, ये मन, सब कुछ मौन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तुम पहली बार अपने असली घर पहुंचे हो, और उस दिन समझ आता है कि सद्गुरु सिर्फ कोई बाहर खड़ा व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में बसी हुई सबसे प्यारी रोशनी है। उस रोशनी का एहसास एक बार हो जाए, फिर जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। 20वां सवाल। एक भावुक महिला ने पूछा, बाबा जी, मेरी मां अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो सत्संगी थीं और बहुत भजन करती थी। क्या मैं उनसे कभी फिर मिल पाऊंगी? बाबा जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। बेटा, आत्माएं कभी मरती नहीं। अगर तुम्हारी मां सच्चे भाव से भजन करती थीं, तो उनकी आत्मा आगे के सफर में होगी, और अगर तुम्हारे अंदर भी सच्ची तड़प और भक्ति है, तो हां, गुरु की रहमत से रूहें फिर मिलती। मगर उस मिलन के लिए पहले तुम्हें भी उसी रोशनी तक पहुंचना होगा। इसलिए हर बार जब तुम सुमिरन करती हो, समझो तुम अपनी मां की आत्मा के और करीब जा रही हो। रूह का मिलन शरीर के मिलने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। 21वां सवाल। एक युवा विद्यार्थी ने पूछा, बाबा जी, जब हमारा मन पढ़ाई में भी नहीं लगता और भजन में भी नहीं, तो हम क्या करें? लगता है हमसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, ये अवस्था हर किसी के जीवन में आती है, जब सब कुछ रुक सा जाता है। मगर याद रखो, जो पेड़ सबसे गहरे जड़ पकड़ता है, वो बाहर सबसे देर से दिखाई देता है। मन अगर ना लगे तो भी बैठो, 2 मिनट ही सही, लेकिन रोज बैठो, और पढ़ाई भी सेवा है। मन लगाकर पढ़ो, वो भी मालिक की भक्ति का हिस्सा बन सकती है। जब हम छोटी छोटी चीजों में भी लगन लाते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाती है। निराश न हो, ये भी एक अध्याय है, कहानी पूरी बाकी है। 22वां सवाल। एक महिला ने चिंता से पूछा, बाबा जी, अगर घर में कोई रोज झगड़े करे और वातावरण खराब करता हो, तो भजन कैसे करें? बहुत तनाव हो जाता है। बाबा जी शांत स्वर में बोले, बेटा,
घर अगर अशांत हो तो तुम्हारा भजन और भी जरूरी हो जाता है। जैसे जब बाहर बारिश हो तो अंदर छतरी चाहिए, वैसे ही तनाव में भजन तुम्हारी आत्मा की छतरी है। जब कोई झगड़ा करे तो मौन हो जाओ। उस समय सुमिरन मन ही मन करो, शब्दों से नहीं, व्यवहार से असर पड़ेगा। अगर घर में कोई एक व्यक्ति भी शांत हो जाए तो पूरा वातावरण बदल सकता है। तुम ही वो दीपक बनो जो अंधेरे में भी उजाला लाता है। 23वां सवाल। एक सज्जन ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा जी, आप इतने गंभीर रहते हो, कभी मन करता है कि खुलकर हंसे, थोड़ा मस्ती करें। हुजूर जी हंस पड़े। बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले, अरे बेटा, मस्ती तो हमारी रूह का स्वभाव है, मगर वो मस्ती बाहर की नहीं, अंदर की होती है। हम भी हंसते हैं। संगत की हंसी में हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, मगर हमारी मस्ती तब है जब कोई आत्मा सुमिरन से जुड़ जाए, जब किसी की आंखों में सच्चाई आ जाए। वो मस्ती दुनिया की हंसी से कहीं ज्यादा मीठी होती है। हम भी बच्चे की तरह हैं, बस थोड़ा गंभीर दिखते हैं। 24वां सवाल। एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, क्या कोई एक शब्द है जो आपकी पूरी रूहानियत का सार समझा सके? बाबा जी ने कहा, हां बेटा, विनम्रता। अगर किसी को रूहानियत समझनी है तो उसे अहंकार छोड़ना होगा। गुरु, नाम, सुमिरन, सेवा सब उस इंसान के लिए है जो झुकना जानता है, और जो झुक गया उसे गुरु खुद उठा लेते हैं। इसलिए एक शब्द याद रखो, विनम्रता। उसमें ही सारी रोशनी छुपी है। 25वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी, हम सारी उम्र सेवा करते रहे,